नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार फिर लटक गया है क्या, अटक गया है क्या, ये सवाल है। कहाँ चर्चा थी कि 15 अगस्त के बाद मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी हो जाएगा, कुछ संभावित नाम भी सामने आ रहे थे और अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई सुगबुगाहट कम से कम मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है। हमारे साथ बिहार के जाने-माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार फिर अटक गया, लटक गया? ये भी आपने अंतिम बात जो कही कि कुछ सुगबुगाहट नहीं दिख रही है, बात वैसे ही है। देखिए, जनवरी महीने में ना जदयू भाजपा की सरकार बनी, उसमें मांझी की पार्टी भी शामिल हुए, एक निर्दलीय सुमित कुमार बने। तो अभी तो बिहार में मुख्यमंत्री सहित 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो है नहीं, अभी तो 30 ही मंत्री हैं और कई मंत्रियों के पास कई विभाग हैं। तो कई विभाग का मंत्री होना भी कोई पहली बार नहीं है। पिछली सरकार में जब राजद सहभागी था तो 5 मंत्री था तेजस्वी यादव के पास। वो स्वास्थ्य मंत्री भी थे, पथ निर्माण मंत्री भी थे, ग्रामीण कार्य मंत्री भी थे, पर्यटन मंत्री भी थे। तो अभी मुख्यमंत्री यदि सहूलियत समझते हैं, मंत्री तो बनाए जाते हैं विभाग के दायित्व को बांट करके उसको गति मिले। अब कोई एक व्यक्ति को ही आप यदि 10 विभाग दे देंगे तो फिर वो तो मुख्यमंत्री को है। और ये मंत्रिमंडल विस्तार गठन ये सब चीफ मिनिस्टर का प्रोग्रेटिव होता है। तो फिलहाल तो आप कहते हैं कोई सुगबुगाहट नहीं है, अभी दशहरा तक इंतजार कीजिए। अब जो चर्चा है कि दशहरा के बाद होगा, अभी तो आपने देखा कि एक बदलाव हुआ बीजेपी में कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो वहाँ एक व्यक्ति एक पद होता है, तो वो एक पद छोड़ दिया उन्होंने प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पद का। और फिर जब रेवेन्यू मिनिस्टर जो है वो बन गए भाजपा अध्यक्ष, इसकी भी चर्चा आपने की थी कि भाई उनकी राजस्व भूमि सुधार मंत्री का पद छीन जाएगा। छीनना क्या है, उनको भी फिर उस तरह से इस्तीफा देना होगा। क्या एक व्यक्ति एक पद तो उन पर भी लागू होता है ना। लेकिन अब सब दशहरा भर इंतजार कीजिए, कुछ नए चेहरे भी शामिल होंगे। दिलीप जायसवाल को इस्तीफा देना होगा। अब तो जो पार्टी की रीति नीति है उससे तो इस्तीफा देंगे ही ना। तो दशहरा तक सर इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो यही चर्चा है कि दशहरा तो अभी सुगबुगाहट अभी आप जो तत्काल चाह रहे हैं अभी जो मंत्री बनने वाले हैं कुछ दिन और इंतजार करना होगा, कम से कम दशहरा बीत जाने दीजिए। अभी उनको अपनी बंडी उंडी सिलवा कर रखनी होगी। अभी यही बात। लेकिन एक सवाल और जेहन में है सर, इस मामले से थोड़ा अलग सवाल है। अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, अब वो लगातार दिल्ली में डटे हुए हैं। पता नहीं अब लौटे हैं कि नहीं लौटे, अभी कोई ताज़ा अपडेट हमारे पास नहीं है, लेकिन 4-5 दिनों से वो दिल्ली में हैं। बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, नीरज कुमार भिड़ गए। जेडीयू के अंदर भी ऑल इज वेल है, डैमेज कंट्रोल हुआ है? या अब कल भी नीरज कुमार से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हवा पानी देते हैं अशोक चौधरी और हम उनसे डरते नहीं हैं। ये तमाम बातें नीरज कुमार ने कही है। जेडीयू में चल क्या रहा है, जेडीयू को लेकर? भूमिहार वाला बयान पर आप पूछ रहे हैं, घुमा फिरा कर पूछ रहे हैं। देखिए, जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक कैसे है? ठीक ठाक रहता तो देखिए अभी केसी त्यागी का प्रवक्ता पद से इस्तीफा देना पड़ा। अभी भूमिहार को लेकर जो अभी बट गए हैं पार्टी में ही लोग आपस में, नीरज कुमार कुछ बोल रहे हैं, जगदीश शर्मा कुछ और बोल रहे हैं, खुद अशोक चौधरी ने जो कुछ बातें की फिर सफाई भी दी उन्होंने। और अब जो विरोधी तो विरोधी रहेंगे ही ना। कुल मिला जुलाकर अब अशोक चौधरी की स्थिति थोड़ी कोई ऐसी हो गई है। अब हैं वो मुख्यमंत्री के आजू बाजू में रहने वाले मंत्री में उनकी पहचान है। अब एक तरफ विजय चौधरी होते हैं, दूसरी तरफ अशोक चौधरी होते हैं। अब संजय झा जी भी रहा करते थे, अब तो मेंबर 4-5 दिनों से दिल्ली में है, सामान्य है। कोई देखिए दिल्ली में कोई जाकर छिप थोड़े गए हैं। अब कुछ व्यस्तता से कार्य बस गए होंगे, उसको कोई और अर्थ नहीं लगाइए। वो अशोक चौधरी अपनी जगह है। ये सब अभी कुछ बातें हुई थी, देखा आपने तो देखा आपने अनंत सिंह ने भी अशोक चौधरी के पक्ष में बयान दिया। सब पॉलिटिक्स में तो थोड़ा चलता रहता है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अशोक चौधरी को ऐसी बात करने से परहेज करना चाहिए। अब कोई चुनाव में कोई जाति विशेष किसको वोट दिया या न दिया, अभी चर्चा आज करने से क्या जरूरत है? ये तो आप सभी जानते हैं कि भूमिहार एंटी लालू वोट है, और उसको क्यों इंट्रोगनाइज कर रहे हैं? वहाँ आप यदि भूमिहार बहुल क्षेत्र में भूमिहार को नहीं किसी और को दीजिएगा तो भूमिहार को दर्द होगा ही ना। जगदीश शर्मा ने तो खुली बात की थी कि मैं गया था राहुल को लेकर के, बेटे को लेकर के, कि भाई आप हमारे बेटे को टिकट दीजिए, उन्होंने नहीं दिया। और यहाँ तक कहा कि भाई आप जिसको अभी सिटिंग एमपी हैं चंद्रवंशी, 5 गांव घुमवा दीजिए, 5 गांव में यदि उनको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो तो हम भी सपोर्ट करते हैं। इसलिए इसको इस रूप में देखिए, पार्टी में तो हर चीज कोई
कास्ट तो कोई खुलेआम आज यही है कि भाई अपर कास्ट आज भी एंटी लालू वोट के पहचान में है। कहीं लव कुश है, कहीं एम बाई, और सब जगह इस चुनाव में अब कुशवाहा वोट का फिर क्या ट्रेंड होगा वो सबसे बड़ा सवाल है। आपने कल देखा लालू जी ने तो बड़ी बात कर दी जगदेव प्रसाद की को लेकर जो कार्यक्रम था। अब उस साधना है तो फिर कुशवाहा को अधिक टिकट देंगे, जगदेव प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग कर दी है। तो राजनीति इस दिशा में जा रही है कि कैसे नीतीश कुमार का जो लवकुश समीकरण है उसको कैसे साधा जाए, कैसे उसको ढाने की भरसक कोशिश हो रही है। चुनाव नजदीक है तो तरह तरह की न बातें होंगी, तरह तरह की बातें होंगी। चलिए इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।